आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी प्यारी बहनों। आज आप कैसे हैं? शायद आप खुश और शांत महसूस कर रही होंगी, या हो सकता है आप किसी बात को लेकर तनावग्रस्त, परेशान या चिंतित महसूस कर रही हों। क्या हम एक साथ कुछ समय के लिए आशा भरी नारी से अपनी बहनों के साथ इसके विषय में बात कर सकते हैं? आप आशा भरी नारी कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं शालिनी हूँ। और मैं हूँ वानी। आज हमारे साथ समय बिताने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो तनाव मुक्त रहने के लिए आप क्या करते हैं? मुझे लगता है कि दुनिया भर में महिलाओं को केवल एक समय, एक पल के लिए शांत बैठना ज़्यादा पसंद है। यह शायद एक कप चाय पीना या संगीत सुनना या एक किताब पढ़ना। अपने लिए समय निकालना कठिन है ना? आप सिर्फ मनोरंजन के लिए कुछ कर सकते हैं। मुझे हर प्रकार की कला और गीत गाने पसंद हैं। शालिनी जी, मुझे भी रचनात्मक चीज़ें बहुत पसंद हैं, जैसे कि मुझे सिलाई, पेंटिंग और छोटी छोटी चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है। और मानो या ना मानो, चीज़ों को ठीक रखने से मुझे तनाव मुक्त रहने में सहायता मिलती है। जब मेरा घर अस्त व्यस्त होता है तो मुझे वो नहीं मिलता जो मुझे चाहिए, तो उससे मुझे थोड़ा तनाव हो जाता है। इसलिए सफाई और चीज़ों को व्यवस्थित करने से मेरा थोड़ा बहुत तनाव दूर हो जाता है। मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक अन्य आरामदेह चीज़ों के विषय में सोच सकते हैं। हम सभी अलग हैं और इसलिए हम अलग अलग चीज़ों द्वारा तनाव मुक्त रहते हैं। तनाव मुक्त रहने के लिए हमें वास्तव में समय के साथ काम को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। बहनों, इन गतिविधियों का कहीं ना कहीं हम पर एक प्यारा सा शांत प्रभाव पड़ सकता है ना? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि तनाव हमारे शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है? जब हम तनाव में होते हैं तो हम अपने पेट या छाती या अपनी गर्दन और कंधों में जकड़न, दर्द, इन चीज़ों को महसूस करते हैं। हमें सिर दर्द हो सकता है या सोने में परेशानी हो सकती है। तनाव हम में से प्रत्येक को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है। यदि हम बहुत अधिक समय तक तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर थक सकता है और हम बीमार भी हो सकते हैं। जब हम अपने शरीर को उचित आराम देते हैं तो यह तनाव को कम करता है, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है। बहनों, तनाव मुक्त रहने से हम बेहतर नींद ले सकते हैं, अधिक स्पष्ट रूप में सोच सकते हैं, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और हमारे आसपास जो भी गतिविधियां हो रही हैं हम उन पर ज़्यादा जागरूक होकर ध्यान दे सकते हैं। यह हमारी भावनाओं, समस्याओं और शारीरिक दर्द से बेहतर तरीके से निपटने में भी हमारी सहायता कर सकता है। तनाव मुक्त रहना मुफ्त है। कुछ दवाओं की अपेक्षा इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और यह हम में से अधिकांश के लिए अच्छा काम करता है और हमें इसकी आदत डालनी चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। बहनों, क्या आप भी कभी ऐसा पाते हैं कि आपके चिंतित विचार आपके सिर में घूम रहे हैं? जब आप किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह उन विचारों को कुछ समय के लिए रोक देता है। यह आपके दिमाग को भी शांत कर देता है। मुझे ये काफ़ी प्रभावी लगता है। वानी, मुझे लगता है कि चिंता करना तभी उपयोगी होता है अगर इससे आपकी कोई समस्या ठीक हो जाए। जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु की चिंता करती है और यही उसे उसकी देखभाल करने, उसका ख्याल रखने में सहायता करती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब क्या होता है? तब चिंता करना ठीक नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शालिनी जी। कभी कभी हम अपनी चिंता को अपने सिर में इधर उधर घूमने देते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि हम उस समस्या के विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या आप लोग जानते हैं, अब तक के सबसे महान व्यक्ति की चिंता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं? जी हाँ, मैं यीशु मसीह के विषय में बात कर रही हूँ। जब यीशु इस पृथ्वी पर रहते थे तो उन्होंने लोगों को जीना सिखाया। क्या आप सुनना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा? शालिनी जी, क्या आप हम लोगों के लिए ये बात परमेश्वर के वचन से पढ़ सकते हैं? जी हाँ, वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं।
ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको यह क्यों करना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। शालिनी जी, ये सच में परमेश्वर के वचन से बहुत महान विचार हैं। एक ऐसा समय था जब मुझे नहीं पता था कि हम अपने बिलों का भुगतान कैसे करेंगे या हमें जो चाहिए वो कैसे खरीदेंगे, और उन वचनों में वास्तव में मुझे दिलासा मिला, और शांत होने में उन वचनों ने मेरी बहुत सहायता की। और मैं अब ये कह सकती हूँ और दृढ़ता के साथ कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने हमें खिलाया और कपड़े पहनाए। वाणी, आप सोच सकती हैं कि यीशु इसमें आश्वासन दे रहे हैं कि हमें हमेशा यही मिलेगा जो हम चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वह ऐसा कह रहे हैं। वह हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है जो हमसे प्रेम करते हैं। हम उनके लिए पक्षियों और फूलों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। और इसीलिए शालिनी जी, हम परमेश्वर पर प्रत्येक दिन की आवश्यकताओं के लिए विश्वास कर सकते हैं। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए और कभी कभी चमत्कार के लिए उसकी ओर यानी कि परमेश्वर की ओर देखना बहुत ज़रूरी है। बहनों, मेरे पास एक विशेष वीडियो है जिसे हम मिलकर आपके साथ में साझा करना चाहेंगे, और आज जिस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं वो इसी से संबंधित है। आइए इस वीडियो को मिलकर देखें। अपनी स्थिति की सच्चाई का एहसास होने पर मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। मुझे ईंधन की आवश्यकता थी और कहीं भी ईंधन नहीं मिला। हाँ, कम ईंधन की चेतावनी कुछ समय पहले सामने आई थी। मैंने इसे देखा था, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया। ईंधन के लिए रुकना और प्रतीक्षा करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कॉलेज में मुझे और मेरी बहन को घर के रास्ते में बाइक को धक्का मारना पड़ता था क्योंकि मैंने बाइक का टैंक नहीं भरवाया होता था। आज इस विशेष दिन में हम कार में थे और एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट थी। मैं चिंतित हो गई कि अब मैं समय पर पहुंच पाऊंगी या नहीं। आधे रास्ते में मुझे यह एहसास हुआ कि हम मुश्किल में पड़ने वाले हैं। मैंने प्रार्थना की, निवेदन किया और वादा किया। अंत में जब लगभग मैंने हार मान ली तो हमने एक पेट्रोल पंप देखा, और जब मैंने ईंधन की पूरी टंकी भर ली तो मेरा हृदय पहले से बहुत अलग महसूस कर रहा था। मुझे सड़क पर आगे बढ़ते रहने के लिए राहत और आत्मविश्वास महसूस हुआ। कारों के टैंक में पेट्रोल की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी कार को लगातार खाली टैंक के साथ चलाएं? ठीक है, हम अधिकांश दिनों में इस तरह अपने गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन हमारा ईंधन समाप्त हो जाए इसकी संभावना भी बहुत अधिक है, क्यों, है ना? अगर गाड़ी चलाते समय हमारे पास ईंधन खत्म हो गया है तो हम जानते हैं कि आखिरी बूंद का उपयोग करने पर क्या होता है। हमारी कार लॉकडाउन मोड में चली जाएगी और कुछ मीटर चलने के बाद यह अचानक से रुक जाएगी। कार सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि हम इतनी बहुत जल्दी से अगले पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचना चाहते हैं। खैर, ऐसा हमारे लिए भी है। जब हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो हम अपनी आत्मा की कम ईंधन वाली रोशनी को भी देखते हैं। चीज़ें बंद होने लगती हैं, कभी धीरे धीरे तो कभी अचानक से। एक कार की तरह हमारा मस्तिष्क हमें चेतावनी के संकेत दे सकता है, जो हमें इस तथ्य के प्रति सचेत करता है कि हमारी ईंधन की रोशनी अब जल गई है, कि हमारा ईंधन कम हो रहा है और इसे जल्द ही फिर से भरना होगा, नहीं तो यह फिर बंद हो जाएगा। अधिकांश दिनों में हम बहुत से लोगों और शोर से घिरे रहते हैं और हमारे मस्तिष्क को यह सब संसाधित करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। तो एक भरे हुए टैंक के साथ भी मस्तिष्क की ऊर्जा बहुत तेज़ी से निकल जाएगी।
एक कार की तरह जितनी तेज़ी से आप जाएंगे उतना ही अधिक ईंधन आप उपयोग करेंगे और तेज़ी से आपका पैमाना खाली की तरफ झुकना शुरू कर देगा। आपका फिर से स्वागत है। मुझे यकीन है कि हम में से कई लोग वीडियो से स्वयं को जोड़ सकते हैं। वो दिन जब हमें लगता है कि हम न्यूनतम ईंधन पर चल रहे हैं, या दिन जब हम स्वयं को तनाव में पाते हैं, एक ऐसा दिन जब लगता है कि हर कोई आपका एक हिस्सा चाहता है। शालिनी जी, मैं इस भावना को बहुत पास से जानती हूँ, बहुत करीब से जानती हूँ। मैं बस अलग होना चाहती थी, तनाव मुक्त होना चाहती थी, शांत रहना चाहती थी और कहीं अकेले में रहना चाहती थी। बिल्कुल, जब हमारे टैंक भरे होते हैं तो हमारे लिए हर दिन खुशी पाना, आने वाले दिन पर हंसना और परीक्षाओं का सामना करना आसान हो जाता है। लेकिन जब ये टैंक खाली होता है तो हमारे लिए छोटी छोटी बातों का सामना करना या मुस्कुराना अधिक कठिन हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा जीवन व्यस्त हो सकता है और हम ईंधन भरना और इससे नया करना भूल जाते हैं और फिर परेशानी में फंस जाते हैं। हम रुकते हैं या हम अपनी हताशा दिखाते हैं, आमतौर पर उन पर जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिनकी हम अगुवाई करते हैं या जिनकी हम सेवा करते हैं। तो बहनों, आइए हम कुछ इन तरीकों पर गौर करें जिनसे हम अपने भावनात्मक टैंक को भर सकते हैं। मैं ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि टैंक भरना हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। हमारे भावनात्मक टैंक का स्वास्थ्य स्तर बनाए रखना हमारा काम है। और फिर हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि हमारा टैंक के स्तर में किन बातों से बदलाव आता है। हम सभी के पास अलग अलग गतिविधियाँ या चीज़ें हैं जो टैंक को भरती हैं, और अलग अलग चीज़ें हैं जो टैंक को खाली भी कर देती हैं। बहनों, मुझे लगता है कि एक महान किताब पढ़ने से भी मेरा टैंक भर जाता है, लेकिन जब मैं परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करती हूँ तो मैं वास्तव में स्वयं को तरोताज़ा महसूस करती हूँ। आराधना करना मेरे लिए एक महान जुड़ाव और टैंक को भरने वाली चीज़ है और यह मेरे हृदय को तरोताज़ा कर देती है। परमेश्वर के निकट आने से मेरा टैंक भरता रहता है। जब मैं हृदय, शरीर और मन से थक जाती हूँ तब मुझे मेरा टैंक खाली महसूस होता है। तब वो मुझे यीशु के साथ उस समय उसके साथ की आवश्यकता होती है। हम में से अधिकांश लोग परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, फिर भी किसी तरह ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। हो सकता है कि हम एक विस्तारित प्रार्थना समय के लिए सुबह जल्दी उठें, केवल दिन की टू डू लिस्ट या शायद कुछ दिलचस्प गपशप से बचने के लिए। हमारे सर्वोत्तम इरादों के बावजूद हम उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध को नहीं बना पाते हैं जो हमारे जीवन को ईंधन से भर देना चाहता है। वाणी, मुझे लगता है कि अनुचित अपेक्षाओं को छोड़ना ही हमारे जीवन की कुंजी है। परमेश्वर से जुड़ने का कोई जादुई मंत्र नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ दैनिक संचार और बातचीत करें। यह तब हो सकता है कि जब हम खाना बना रहे हों, अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हों, अपने कार्यस्थलों पर हों या किसी भी सामान्य स्थिति में हों। हमें स्वयं को दोषी ठहराना बंद करना होगा। हमारे पास आराधना के लिए पारंपरिक समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी अपॉइंटमेंट या आरक्षण की भी आवश्यकता नहीं है। हम इसे कभी भी कर सकते हैं। आइए अपने जीवन के प्रत्येक हिस्से में हम अपने विश्वास को जिएं, न केवल कलीसिया में बल्कि काम पर, घर पर और अपने मित्रों के साथ भी। परमेश्वर को अपने जीवन के हर पहलू में आने देना और उनकी बातों को सुनना, जिससे हमारे जीवन का हर हिस्सा बदल जाएगा। यदि हम प्रतिदिन अपने आत्मिक टैंक को भरते रहेंगे तो इससे दैनिक जीवन के दबावों का हमारे आत्मिक इंजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सही कह रही हैं शालिनी जी। मेरी माँ अक्सर इस बात पर बहुत मुझे ध्यान देने के लिए कहती थी कि दिन में रुकना चाहिए, थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए, ठहरना चाहिए। और कुछ दिन के लिए ऐसा लग सकता है कि आत्मिक ईंधन भरने के लिए रुकने का पर्याप्त समय नहीं है, तो हमें अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। परमेश्वर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमारे जीवन में बाकी सब कुछ इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। नारी, माताओं, पत्नियों और काम करने वाली स्त्रियों के रूप में हम अक्सर उन गतिविधियों के लिए नहीं कहना मुश्किल महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ना कहना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, जिनका हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं होता। हमारी संस्कृति हमें ये महसूस कराती है कि व्यस्त रहना महत्वपूर्ण होने के बराबर है।
ये झूठ है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तब भी हम उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जब हम अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक बात के लिए हाँ कहना बंद करें। दिन में कई बार परमेश्वर से मिलना एक अच्छी आदत है। प्रत्येक दिन अलग अलग गतिविधियों के दौरान रुकने का अभ्यास करें। ऑफिस में ब्रेक लेने से लेकर बच्चों को स्कूल से लेने की प्रतीक्षा करने तक हमारे जीवन में शोर हमें अच्छी तरह से सोचने और परमेश्वर की आवाज़ सुनने से विचलित कर सकता है। यह करना सबसे कठिन काम है, लेकिन मोबाइल फ़ोन को बंद करना हमारी आत्मा को शांत करने का एक शानदार तरीका है। शालिनी जी, थोड़ी शोर के बारे में बात करें। अब अगर बात शोर की है तो आइए हम अपने जीवन में लोगों के विषय में बात करते हैं। अब दुनिया में दो तरह के लोग हैं, फिलर्स और ड्रेनर्स। अच्छा, ये तो दिलचस्प लगता है। कौन है ये लोग? बहुत ही दिलचस्प बात है शालिनी जी। एक फिलर वो है जो हमें खुशी और तृप्ति की भावना के साथ छोड़ देता है। हम अधिक जीवित महसूस करते हैं और वास्तव में कुछ सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर एक ड्रेनर जो हमें थका देता है, निचोड़ लेता है। हम ये महसूस करते हुए चले जाते हैं कि हमारी ऊर्जा छीन ली गई है। क्या आपने कभी ऐसे दो लोगों के विषय में अपने जीवन में अनुभव किया है? हाँ, किया है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे एक कदम आगे ले जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कुछ गतिविधियां हमें आनंदित और ऊर्जावान महसूस करा सकती हैं, जबकि अन्य सिर्फ प्रयास हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम सभी अच्छी थकावट और बुरी थकावट से गुजरते हैं। अच्छी थकावट वह है जो हम दिन भर के काम के बाद या किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के बाद महसूस करते हैं। बुरी थकावट तब होती है जब हमें एक कार की तरह महसूस होता है जिसकी गैस खत्म हो रही है। हम सभी को बिलों का भुगतान करना पड़ता है, फ़ोन कॉल और ईमेल का जवाब देना पड़ता है। संबंधों में कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। कुंजी यह सुनिश्चित करना है कि ड्रेनर्स को नियमित पोषण के साथ बदलना याद रखें। हमें अपने टैंकों को फिर से भरने के लिए समय निकालने के लिए कभी भी दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। आराम, तनाव मुक्त रहना और ईंधन भरना महत्वपूर्ण है। यदि हम सप्ताह भर खाली चलते रहेंगे तो यह ना तो हमारे लिए अच्छा है और ना ही किसी और के लिए अच्छा होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शालिनी जी। कुछ हफ्ते पहले हमें उन बातों को साझा करने के लिए कहा गया था जिसने वास्तव में पिछले कुछ महीनों में हमसे बात की थी। और एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम संयुक्ता है, उन्होंने हमारे साथ एक सुंदर सच्चाई को साझा किया। मैं एक खूबसूरत सच्चाई साझा करना चाहती हूँ जो मुझे उस दिन आपके और हमारे दर्शकों के साथ मिली। यहाँ एक आश्चर्यजनक तथ्य है। दुनिया का अधिकांश ताजा पानी जमीन की सतह पर नहीं है। इनकी जगह पर हम नदियों और झीलों को देख सकते हैं। इसके बजाय हमारा अधिकांश ताजा पानी जमीन के नीचे गहराई में होता है। इस छुपे हुए पानी को हम भूजल कहते हैं और भूजल मिट्टी के माध्यम से पृथ्वी के नीचे चला जाता है। कभी कभी सतह पर एक छिद्र होता है और पानी ऊपर की ओर आता है। यिर्मयाह 17 अध्याय का 7 से 8 पद में परमेश्वर कहते हैं, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। इसलिए जब परमेश्वर कहते हैं, मैं जीवन के जल का सोता हूँ, वह इसे कहने के लिए एक शक्तिशाली दृष्टांत का उपयोग करते हैं। मुझ में तुम स्वर्ग के सभी अनदेखे संसाधनों को पाओगे जो तुम्हारी सहायता के लिए हैं। चिंता हर जगह पाई जाती है, क्योंकि लोग अपनी नौकरी, अर्थव्यवस्था, सरकार और लगभग किसी भी चीज को लेकर अशांति से भरे हुए हैं। हमारे जीवन की तुलना जल द्वारा लगाए गए गौरवशाली वृक्ष से क्या ही विषमता है। सूखा पड़ने के दौरान मरने के बजाय उसमें फल उग रहे हैं। गर्मी जिसने लगभग अन्य सभी वनस्पतियों को मार डाला और नष्ट कर दिया, पर प्रत्यक्ष रूप से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? खैर, मेरा मानना है कि बहुतायत के समय में यह पेड़ उथली जड़ों से संतुष्ट नहीं था। पेड़ उन पोषक तत्वों को खोजना चाहता था
जो उसे मजबूत और लंबे समय तक बनाए रखे। इसलिए वह असली पानी की तलाश करने वाली इन जड़ों को गहराई में ले गया। हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, जो यह है कि हम अपने जीवन के संबंध में तनाव मुक्त और शांति से कैसे भरे जा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इसका उत्तर भजन संहिता 16 का 11 पद में है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। देखा आपने, परमेश्वर के पास वास्तव में जीवन का एक रास्ता है जिसकी योजना बनाई गई है, और उस रास्ते पर उसके साथ चलने से पूर्ण आनंद मिलता है। परमेश्वर का प्रेम, शांति और आनंद हमें पोषण देता है ताकि हम दूसरों का पोषण कर सकें। परमेश्वर हमें उस पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब हम उनकी उपस्थिति में तनाव मुक्त रहते हैं तो हमारी आत्मा को ताजगी मिल सकती है, जैसे कि गर्म दिन में ठंडा पानी। पहले कि हम आपसे विदा लें, वानी और मैं चाहेंगे कि आप इस बात को याद रखें, जब हमारी आत्मा स्वस्थ होगी तो हम आनंद और सकारात्मकता के साथ भरने वाले बनेंगे। हमारे पास बाहरी दुनिया का सामना करने की भी ताकत होगी। बहनों, इस सप्ताह आइए हम परमेश्वर के समीप चलें और वह हमारी आत्मा को बहाल करने का वादा करते हैं। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम अगले सप्ताह आपसे इसी वक्त इसी समय फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीष दे। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।